कहने का मतलब ये है हमारा श्रोता बंधु, कभी भी हमारे हाथ से ऐसा कुछ काम ना हो जो दूसरे का नुकसान हो और दूसरे का दिल दुखे। क्यों? क्योंकि एक विद्वान ये कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली है दोए, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली है दोए, और दुख देने दुख होते, सुख देने सुख हो। अगर तुम किसी के प्रति अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रति कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आज यही जो प्रसंग चल रहा था भगवान की पावन कथा का, थोड़ी देर उसमें गौर करें। जो द्वापर युग के अंतिम चरण में महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का। वो ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। वो देखिए, वैसे बताया है कि ये महाभारत का युद्ध जो हुआ था, ये महाभारत का युद्ध कोई बड़ी बात के कारण नहीं हुआ। एक तुच्छ सी छोटी सी बात के कारण ये महाभारत रद्द हो गया था। कौरव और पांडव कोई अलग नहीं थे, ये सगे चचेरे भाई थे। लेकिन बात इसमें ये थी, ये दुर्योधन जो था ये अपने मन में हमेशा कपट रखता था, हमेशा ये सोचता था कि इन पांडवों का कब विनाश हो। लेकिन द्रौपदी जो छत पे खड़ी है तो तुच्छ सी बात के पीछे इतना बड़ा विवाद बना था सगे चचेरे भाइयों। दुर्योधन गया है पांडवों से मिलने पांडवों के घर, तो विश्वकर्मा की ये तासीर थी जो पांडवों के महल बने थे, जहाँ जल था वहां थल दिखाई देता था, जहाँ थल था वहां जल दिखाई देता था। तो दुर्योधन जो था वो जमीन समझ करके गड्ढा में पानी में गिर गया। और जब पानी में दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी छत पे खड़ी है, तो उसने जब दुर्योधन को पानी में भीगा हुआ देखा तो खूब ताली मार के हंसी। उसके मुंह से घमंड भरी बात निकलेगी कि अंधे के अंधा हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे वो अंधे थे। जब उसने ये कहा कि अंधे के अंधा होगा तो ये बात उस दुर्योधन को बिल्कुल रास नहीं आई। दुर्योधन को गलत लगा, जल गया। वो खड़े होकर के चिल्लाने लगा, देखो द्रौपदी, आज वक्त तुम्हारा है, इसलिए तुम हमें देख करके हमारे ऊपर हंस रही हो। हंसो, खूब हंसो, क्योंकि समय तुम्हारा। लेकिन एक दिन वक्त जब हमारा आएगा, जब तुम अंधों के फंदा में पड़ोगी, तो हम भी पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं, ये आंखों वाले होते हैं। क्योंकि बोला जिसे तुम अंधा बता रही हो वो परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते, और मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तेरा जेठ लगता हूं। तो सम्मान न करके या तूने हमारा अपमान किया है, एक दिन वो होगा या तू अंधों के फंदा में आएगी, तो हम देखेंगे अंधे के अंधा आंखों वाले। और दुर्योधन जलता होगा और चिल्लाता होगा, द्रौपदी से बोला, सुनिए द्रौपदी, बात ये है तुम्हारा। लेकिन एक दिन समय वो आएगा जब अंधों के फंदा में आओगी, तब हम पूछेंगे कि अंधे के अंधा है आने वाले हैं। वो दुर्योधन चलता होगा, चिल्लाता होगा, द्रौपदी से बोला, एक दिन वो वक्त आएगा जब तुम अंधों के फंदा में आओगी, तब हम भी पूछेंगे कि अंधे के अंधा होते हैं और आंखों वाले होते हैं। और यही छोटी सी बात
मामा शकुनी की चाल रही है, पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव लगा दिया और भगवान कन्हैया ने अपनी बहन की रक्षा की है। और ये छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गया जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों के अंबार लग गए, विनाश हुआ दुर्योधन का। वो ये पांडव 5 के 5 ही बने थे। वो एक बात ये भी हमेशा ध्यान रखना भक्तजनों, विनाश उन्हीं लोगों का होता है जो दूसरे का विनाश चाहते हैं। गड्ढा में हमेशा वही लोग गिरते हैं जो दूसरे को ढकेलना चाहते हैं। तो विनाश हुआ दुर्योधन का, पांडव 5 के 5 ही बने। जब दुर्योधन के सारे भाई मारे गए हैं, अकेला रण क्षेत्र में पड़ा है, आखिर श्वास से गिर रहा है, लेकिन दुर्योधन को फिर भी कोई तसल्ली नहीं। तो उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र सुस्थामा को बुलाया, एक बात कही, भैया एक काम कर, आज सोते हुए पांडवों के सर काट करके हमारे सामने ला तो हमारे दिल में तसल्ली आई। अब चला है सुस्थामा पांडवों का वध करने के लिए, रात में तलवार उठाई, लेकिन भगवान कन्हैया ये पहरेदारी में लगे हैं। तो उन्होंने देखा अगर ये पांडव मारे गए तो हमारा वचन गलत होगा, क्योंकि हमने द्रौपदी को ये वचन दिया है कि जब तक हमें है तब तक तुम्हें स्वागत देखना चाहते हैं। अगर ये पांडव मर गए तो हमारा वचन गलत होगा। तो भगवान कन्हैया ने वहां पर एक चाल चली, जहां पांडव सो रहे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों को बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में सुस्थामा समझ नहीं पाया और सोते हुए पांडवों के बच्चों के सर काट के चला गया। सुबह जब हुआ, द्रौपदी गई अपने पतियों के दर्शन करने, तो क्या देखा, पति तो नहीं है लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी है। तो द्रौपदी अपने बच्चों की लाशों पे बैठ करके रोने लगी। और जब द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया अर्जुन जब सुबह गए हैं तो द्रौपदी ने अर्जुन को देख करके और कन्हैया से एक बात कही है, भैया तुम्हारे होने ना होने से हमें लाभ ही क्या, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कन्हैया बोले माफ करना बहन, अगर ये काम हमने न किया होता तो तुम जहाँ अपने बच्चों की लाश देख रही हो अपने पतियों की लाश देखते, लेकिन अर्जुन से ये दृश्य नहीं देखा गया। अर्जुन ने धनुष वाला हाथ उठाया, चिल्लाने लगे, द्रौपदी सुनो, हम तुम्हारे बच्चे तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक वचन जरूर हम तुम्हें देते हैं, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। तो अगर मैंने शाम तक ये काम न किया तो आज हम ये संकल्प कर रहे हैं कि जीवन में लौट करके हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे और जिंदगी में ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे। जब ये कहा तो कन्हैया अर्जुन को देख करके हंसने लगे, बोले क्यों अर्जुन भाई, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो, कुछ आगे की सोच ली है? बोले प्रभु हमें जब आप ही हमारे साथ हो तो हमें डरने की क्या बात है, सब तुम्हारे ऊपर तो बोल देते। बोले तो बढ़िया। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने सुस्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। एक बात की द्रौपदी सुनो, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा, अब हमें ये बता इसे मार दिया जाए अब छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया से बात कहती है, महाराज सुनो, अगर आप इसे मारते हो तो इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे। और बात ये है आज जितना कष्ट हमें है अपने बच्चों का, इससे ज्यादा कष्ट इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला ही लड़का है। वो इसके मरने से न मरने से बच्चे तो हमारे वापस नहीं होंगे। महाराज ये जात का ब्राह्मण है, अगर आपने से मार दिया तो ब्राह्मण हत्या भी लगेगी, इसलिए आप एक काम करो, मैं अपने बच्चों का मुंह छोड़ रही हूँ, इस अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रही हूँ, आप इसे मारो नहीं, जीवन दान दे करके छोड़ दो। और जब ये कहा कि इसे मारो नहीं छोड़ दो, तो कन्हैया खुशी के मारे आंखों से आंसू छलके आए, अपनी बहन के सामने जाके बोले, बहन आज हमारी समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसी सुशील अबलाओं के ऊपर, अगर बहादुरों का कहीं दुनिया में सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर। तुम्हारे बच्चे सामने मरे पड़े हैं, लेकिन तुमने अपने बच्चों का मुंह छोड़ दिया, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। बहन आज हम समझ गए सच तो ये है, आज हमें नाज है तुम्हारे ऊपर। वो कन्हैया अपनी बहन की बड़ाई करते हुए बोले, सच तो ये है बहन द्रौपदी कि ये धरणी है थमी भई, वो तुम जैसी
दिया है श्याम सुंदर ने, तो उस अश्वत्थामा को पांडवों ने मारा नहीं श्रोता बंधुओं, उसका अपमान करके उसकी मर छीन करके उसे घर से भगा दिया। बोले तुम जाओ, तुम्हें नहीं मारा। अब पांडवों ने तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया, उसमें दया करी, बोले हम मारेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ रहे, जीवन दान दिया, भगा दिया। अब पांडवों ने तो दया करी, लेकिन उसके अंदर कोई दया नहीं आई। उसने अपनी आदत में सुधार नहीं किया, उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ दिया जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगे। उसने ये काम क्यों किया? देखो, उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि महाभारत के युद्धों में चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु का वध हो गया था, तब उनकी पत्नी उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। तो उन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश वीरान करने के लिए उस अश्वत्थामा ने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोचा कि पांडवों ने हमें मारा, हमें छोड़ा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाया, आदत नहीं बदल पाया। वो ये बात भी सच है, जिसकी आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती है। जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, देखा होगा आपने, आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत में सुधार नहीं करता। जैसे अगर बिलैया से कहो कि चूहा न खा, अगर बिल्ली से कहो कि चूहा न खा, तो वो मानेगी, भाग की ओर खाएगी, तो उसकी आदत है चूहा खाने की। आदत वाले लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनई। वो आंख ढाक कब न होए, चंदन मलिया गिर के पास लगई। तर्ज राग पशु न जाने, वो भैंस के आगे भी न बजइयो। वो कायर कब न सूर बने, चाहे दोई दोई तलवार गहई। यानी आदत वाला आदमी अपनी आदत नहीं छोड़ता। जैसे चुगले से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू न चूके वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो, दोनों की 11 कूते। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूते वो, और कुत्ता ही कितनों समझे पर टांग उठाए। तो आदत वाले लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं। आदत वाला आदमी अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। जब उसने वो बाण चलाया है श्रोता बंधुओं, तो उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा, तो उत्तरा भगवान कन्हैया के सामने जाकर के रोने लगी है। बोली श्याम सुंदर, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अंदर ही अंदर जल रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है। अगर आप चाहते तो आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चे की जान बचा लो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये एक आखिरी निशानी बची है। अगर मेरा बच्चा भी पेट में मर गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए कन्हैया से कहती है, घनश्याम कि मोहन लीजिए बचाए हमें, और मेरे दुख की भरी कहानी। बोली अपने मन की मेरे पति की
हमें मार दो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ यही एक आखिरी निशानी बची। कन्हैया ने देखा और मन में सोचा इसमें तो सुस्थामा की चाल है, तो उस अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया। भगवान कन्हैया उस बच्चे की रक्षा करते। अब देखिए धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया तो कुछ समय के बाद उन पांडवों के घर में उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के पत्नी के पेट से एक घर में लड़का पैदा हुआ। और जब पुत्र की प्राप्ति पांडवों के घर हुई है तो पांडव लोग बड़े मगन हैं, मन में विचार करते परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही जो हमारे वंश को बढ़ाने वाला एक आखिर चिराग घर में आया। अब तो पांडव लोग द्वार पे दान उठवा रहे हैं, दरवाजे पे बधाई बज रही है और महिलाएं बच्चे की खुशी में आंगन में नाच रही है। ऐसा नहीं सोता बंधुओं, उन पांडवों के घर में कि छाई अजब आपके घर अपनी बेटी की शादी करेंगे, तब तो बासुकी कह के अर्जुन से चले आए। अर्जुन उधर अपने घर गए, बासुक अपने घर आए, लेकर घर पे तो बासुक आए मगर चेहरा बहुत उदास है महाराज। मन में विचार आते जा रहे परमात्मा शर्त हमने लगाई, हम ही अर्जुन से हार गए, अगर हमारे घर में लड़की पैदा हो गई तो नाग वंश का बड़ा अपमान होगा। अब घर पे जिस समय उदासी चेहरा में पहुंचे तो पत्नी ने अपने पति से एक सवाल किया है महाराज। क्या हुआ? जब पहले आप दरबार से आते थे तो हंसते मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज इतने परेशान इतने दुखी क्यों? अब पत्नी अपने पति की चेहरा की तरफ देख करके पति से सवाल करती हुई बोली आखिर क्या कारण बन गया प्रभु, इतने बड़े दुखी इतने परेशान काहे को हो? और पूछ रही है कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब आंगन में आते
पूछ रही है पत्नी उदासी की तरफ देख करके सवाल पति से करती है, इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, क्या कारण है? तो बासुक अपनी पत्नी को एक बात कहते, महारानी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती आदमी की तब होती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ, आज हम अर्जुन से हारे। जब ये कहा कि अर्जुन से हारे, तो पत्नी ने ये बात सुनी तो बोली अर्जुन से कैसे हार गए महाराज आप, इसका क्या कारण हुआ जो आप अर्जुन से हार गए? बोले सुनो, आज हमने गर्व की सार खेली और शर्त ये लगाई गई दरबार में, अगर जीत हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ तो लड़की की शादी लड़के के साथ होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की है कि तुम गर्भवती हो, और तुम्हारे गर्भ से अगर कोई लड़का नहीं लड़की पैदा हो गई तो बड़े शर्म की बात है। कोई चिंता हमें खाई जा रही है कि लड़का की जगह लड़की तुम्हारे गर्भ से पैदा हुई तो हम तो अर्जुन को मोही नहीं दिखा पाएंगे, कोई चिंता लगी। तो पत्नी ने जब ये सुना तो पत्नी बोली महाराज बस इतनी छोटी सी बात, अरे छोड़ो, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण इतने परेशान हो, पागल बने बैठे, और देखो चिंता ना करो। क्यों? बोले देखो बात ये है, पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं हमें खूब पता है। पत्नी बोली पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं हमें खूब अच्छी तरह से पता है, अगर हमारे लड़की हो भी गई तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, निश्चिंत रहो महाराज। क्यों? क्योंकि बात ये है कि जो कन्या चिंता न करो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगे झुकने नहीं देंगे। अब बात है लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, अब ये सब बातें भूल जाओ। अपने पति को समझाने के लिए, पति को धैर्य बनाने के लिए पत्नी जवाब देती है महाराज सुनो, महाराज चिंता न करिए,
से साफ शब्दों में कह दिया महाराज, अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है, भूल जाओ। ये 500 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान हरजीत सिंह पूर्व प्रधान जी, जो इसी गांव से पूरा के रहने वाले हैं, और हरजीत सिंह प्रधान की तरफ से 500 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान समाज में सम्मान और दीर्घायु प्रदान होती है। बोली गोविंद भगवान की। और 50 रुपया आए हैं जो छोटे लाल ये गोला सर्जनपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। देखो जिनका विधान भगवान की माया, उधर भगवान की लीला कुछ अलग है। अब उधर तो समय के अनुसार अर्जुन के घर में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हुआ। अब उधर अर्जुन के घर में लड़का हुआ और कुछ समय के बीतने के बाद वासु के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म दिया। वो जब वासु के घर में लड़की पैदा हुई, अब तो वासु की पत्नी उस लड़की को गोद लेकर के खूब रोई। बधाई बज रही है, बादशाह लोग बड़े मगन हैं, बच्चे की खुशी में आनंद में। खुशी में आंगन में बधाई बज रही है। पांडव लोग बड़े मगन हो रहे हैं और उसी बच्चे का नाम रखा गया है परीक्षित। जो उत्तरा के गर्भ से लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रख दिया गया है परीक्षित। और ये परीक्षित जब थोड़े समझदार होते हैं तो सब पांडवों ने मिलकर के बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तो धन्वंतरि जी के यहाँ परीक्षित को भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने। अब परीक्षित तो चले गए पढ़ने धन्वंतरि जी के यहाँ, लेकिन एक विद्वान ये कहता है कि परीक्षित का विवाह कैसे हुआ, परीक्षित की शादी कैसे नहीं। लेकिन वैसे एक कवि ये कल्पना करते हैं कि परीक्षित का विवाह जो हुआ था ये परीक्षित जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले परीक्षित का विवाह जो था वो तय हो गया था, परीक्षित की शादी पक्की हो गई थी। यानी परीक्षित के जन्म से पहले पैदा भी नहीं हुए थे, परीक्षित जब पेट में थे उत्तरा के तभी इनकी शादी पक्की हो गई थी।
ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, बहुत जल्दी में बताऊं। एक बार महाराज बासुक का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं बासुक के दरबार में, गले का गीत गा रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं। ऊंचे से सिंहासन दरबार में बासुक विराजमान है, बड़ा सुंदर सभा सजी है। अकस्मात बासुक की सभा में महाराज अर्जुन का पदार्पण हो गया। और जो अर्जुन को बासुक ने देखा तो बासुक ने अर्जुन का बड़ा सम्मान किया। बोले आप भारत भैया बड़े अच्छे समय पे आए, आप ही दरबार को देखो, आप ही सभा में बैठो। अब अर्जुन ने जब बासुक की सभा की तरफ अपनी नजर पसारी है तो बासुक की सभा सजी कैसी? बासुक की जो सभा सजी है, वो बासुक की सभा जो लगी है वो कैसी सभा है? बोले अरे सोवा तो सभाई है, अरे सोवा तो सभाई है, तो सभा की शोभा भैया नाय हो जाए। दरबार हुए बासुक बड़े सम्मान से अर्जुन को बैठा ला और बोले आ भैया भारत बैठो। और देखो राजा महाराजा जब थोड़ी देर इकट्ठे बैठते थे तो कुछ ना कुछ बाजी जरूर लगाया करते थे। तो समय ज्यादा हो गया तो बासुक ने अपने ही मन से अर्जुन से कही भैया और समय तो हो ही गया है, दरबार बंद भी है, लेकिन अब हमारी एक इच्छा है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम कहें। बोले तो जवाब दिया देखो अर्जुन, अब हमारी इच्छा ये है कि हम लोग क्यों ना गर्व की सार खेलें, गर्व की बात कैसी? जवाब दिया देखो तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र की जो पत्नी है वो गर्भवती है। जवाब दिया हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है। हाँ, अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के घर लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उसी जीतने वाले के घर करेगा। तो
अर्जुन हंसने लगे, बोले वासुदेव को बात तो अच्छी लगी, लेकिन एक चिंता है। बोले कैसी? आप ये कह रहे कि हारने वाले के घर लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ तो लड़की की शादी लड़के से, लेकिन अब चिंता वाली बात ये तो अंदर की पेट की बात है, गर्भ की बात। अगर दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हो गए फिर क्या करो? अब लड़का की शादी लड़के से तो नहीं हो सकती। तो बोले सुनो बात ये अर्जुन, अगर दोनों घर में लड़का लड़का होते तो जो हारने वाले का लड़का होगा वो है उसका नौकर सेवक बनेगा, जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा। और दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई फिर क्या करोगे? अर्जुन बोले तो वो बात ये है, जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बनेगी, उसकी नौकरानी बन के जाएगी। तैयार हो? अब अर्जुन और वासुदेव जो थे वो गर्व की सार खेलने के लिए दरबार में बैठ गए। अब वासुदेव बोले अर्जुन हम अपनी चाल चले। बोले चलो। अब अर्जुन और वासुदेव जब सार खेलने को बैठे दरबार में तो वासुदेव ने फांसे जब उठाए और दरबार में जिस समय चलाए, श्रोता बंधु देखो समय का अब हुआ ऐसा, वासुदेव ने अर्जुन ने फांसी तो हाथ में उठा ली है, अब फांसे हाथ लेकर के चाल नहीं चले, उससे पहले भगवान कन्हैया का ध्यान करने लगे। कन्हैया देख लेना सब तुम्हारी याद की बात है। अब हुआ ऐसा, अर्जुन ने सार अर्जुन से वासुदेव करवा, और जब गर्व की सार अर्जुन से वासुदेव हारे तो दोनों हाथ जोड़ गए। अर्जुन से बोले भैया माफ करना, शर्त हमारी नहीं हो, हम ही आपसे हारे। और अगर अब हमारे घर में लड़की हुई और आपके लड़का अगर होता है तो हम बिना संकोच। अब हो गई शादी, अब तो पांडव बड़े मगन है, लड़का की शादी भी हो गई, बहू घर पे है। अब पांडव तो बड़े मगन है, लेकिन भगवान कन्हैया बड़े दुखी है। पांडव खुश है लेकिन कन्हैया दुखी है। दरबार में बैठे हैं भगवान, सब लोग बातों में लगे हैं, लेकिन कन्हैया का चेहरा बड़ा उदास है। कुछ बैठे बैठे विचार कर रहे, कुछ भूल नहीं रहे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कन्हैया के सामने जाकर के दोनों हाथ जोड़े की बात कही, महाराज क्या हुआ? वैसे आप हमेशा बातें करते थे, कुछ ना कुछ समस्याओं का हल बताते थे, इतनी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आप परेशान हो, इसका क्या कारण है? तो कन्हैया ने उत्तर दिया, धर्मराज कुछ भविष्य की बातें ध्यान में आ गई, इसलिए हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? बोले सुन, तुम तो जानते धर्मराज ये द्वापर का अंतिम समय है। हाँ, वो कलयुग का नंबर आने वाला है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है सब कलयुग में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? तो जवाब दिए, मैं तो बताना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, मतलब वो होगा जो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे कलयुग में। ऐसा क्या होगा? जवाब दिए, सुन, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए दूसरे की जान भी ले लेगा, झूठ बोलेगा।
आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी होगा। कलयुग मंदिरों की जगह शराब के ठेका नजर पड़ेंगे कलयुग में, पुजारियों की जगह बदिक दिखाई देंगे कलयुग में। सज्जन आदमी को देख करके लोग उसकी हंसी मजाक बनाएंगे, और जो गलत आदमी होगा लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे। और क्या होगा? बोले और सुनो क्या होगा कलयुग में धर्मराज? कलयुग में कि हुई जावे वो दादा बुरा मानो किलकारियां भर के खेलेगा। आप जब ऐसी दशा होगी धर्मराज तो हम लोग कहां देख पाएंगे। इसलिए मेरा विचार है तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को 7 लोग परिषद का रास्ता लग कर दो, और तुम 6 लोग हिमालय में गलने चले जा। तो हम भी आ रहे, अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो वैसे जो कन्हैया ने अर्जुन से और धर्मराज को समझाया था वो अब सब कुछ दिखाई भी देने लगा है कलयुग। आप लोग भी देख रहे, हम भी देख रहे। अब वही हो रहा है जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में। कितने समय में? बोले कलयुग को ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। कलयुग को कितना समय हुआ है? बोले कलयुग को आए होंगे लगभग 6000 साल हुए। कलयुग जब आया है तब से अभी तक 6000 वर्ष बीते। वो 6000 साल में ही कलयुग अपना पूरा सर दिखाने लगा। तो कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? जवाब दिया कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। लाख की गिनती तो बहुत बात में है। और एक बात और आपको बताएं, ये कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, वो कलयुग एक चरण में नहीं बटा। कलयुग के 4 चरण हैं। अभी पहला चरण शुरू हुआ है जिसमें 6,000 साल हुए। तो पहले चरण में कलयुग में आदमी की उम्र कितनी है? पहले चरण में अभी जो चरण चल रहा है इसमें कलयुग में आदमी की उम्र है 100 साल। 100 साल। और जो कलयुग का दूसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जब तीसरा चरण आएगा तब आदमी की उम्र हो जाएगी 25 साल। और जो अंतिम लास्ट वाला चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, वो चला भी जाएगा। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे एक चना, जो चने का पेड़ होता है, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप लोग कहीं शंका करो, शंका बिल्कुल नहीं करना। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आप खुद अंदाज लगा, खुद सोचो। अभी तो पहला चरण ही शुरू हुआ है, वो तो लाखों वर्षों की बात है। आप पहले चरण से ही अंदाज लगाओगे हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे,
उनके बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, वो उनके भी जो पूर्वज होंगे वो, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है कैसी हो रही है। और मैं तो सोचता हूँ करीब महाराज अगर ये सिस्टम बनाए रहे तो अंतिम चरण आएगा नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाए। अब आदमी की उम्र कहाँ है, जिंदगी कहाँ है। जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप एक अंदाज खुद लगाना, आप खुद सोचना कि आपके जमाने से और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। आज किसी बड़े बड़े से तुम कहना कि पैदल करतरा चौराहे तक चले जाओ तो अभी जाने के लिए तैयार हो जाएगा पैदल। वो किसी नई नौजवान लड़का से कहना कि पैदल चले जाना, नहीं मोटरसाइकिल बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर में जान ही नहीं देती। पहले आदमी दूध दही मठा घी खाता था, अब दूध दही मठा के दर्शन ही खाता है। एक दिन हमारी बुद्धि में आया, मैंने सोचा अब उम्र कैसे रहे, ताकत कैसे रहे। बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही बच्चे के मुंह में दे दी दूध की बोतल। माँ दूध नहीं पिलाती, माँ दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा, माँ दूध नहीं पिलाती। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के मुंह में दे दी दूध की बोतल। जब थोड़े समझदार हुए तो हाथ में आई ठंडा की बोतल, और जब जवानी आई तब आ गई वो अंग्रेजी वाली बोतल। और जब अंग्रेजी वाली बोतल हाथ में आई तो बाने पहुंचाए हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में बोतल, वो बोतल ने पिछाई तब तक नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। अब आदमी के विचार बदल गए, आदमी का स्वभाव बदल गया। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो उन्होंने कहा था 40 साल पहले की बात। अब वो दशा है साजन की कदर आए भूलन के सतपा काउरो न लेने में तासन में होशियार सीधे साधे भोले भाले उससे ऊपर रहेगा मान वो सामो बतावे चोर चोर बने सामना। उन्होंने तो कहा वो अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए सदवर पे बसवा विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति सेवा छोड़े अपना जो दरबार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े फिर से सुप्यार करे। जमाने की रफ्तार, जमाना देखो कहां से कहां पहुंच गया। सदवन में बचपना विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारे गांव बढ़िया है, अभी हमारे देहात में लोग ठीक ठाक हैं। बड़े बड़े शहरों में देखो चाहे वे 70 साल की हो गई वो रिसेट करवाती थे। जब से ये फोन चले हैं तब से देखो लड़का तो बहुत पीछे रह गए, लड़कियां बहुत आगे। फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, न पहले ले ले
न की कदर न झूठ न की सत्कार काऊ को न लेके। कभी बच्ची की तरफ देखती है तो मन में विचार करती है हम इसे मार भी नहीं सकते, माँ होने के नाते हम इसे मार भी नहीं सकते, और पतिव्रता होने के नाते हम अपने पति से कहेंगे क्या। और उस लड़की को गोद लेकर के बासु की पत्नी रोने लगी, अब मैं करूं तो करूं क्या। अगर ये बात हमारे पति को पता पड़ी कि हमारे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, जान ही दे देंगे, अब क्या करूं। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए वहां एक चाल चली। उस लड़की को घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासु को बुलाया और बासु को बुला के अपने पति से एक बात कही, महाराज अब आप बिल्कुल चिंता न करो। बोले क्यों? जवाब दिए तो नहीं चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की न हो जाए, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ना हमारी लड़का हुआ और ना हमारी लड़की हुई, मेरा गर्व जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपा लिया और पति से ये झूठ बोल दिया, ना हमारे लड़का हुआ ना लड़की, मेरा गर्व जो था वो खंडित हो गया। बासु बोले वाला बीमारी घट गई। अब बासु को तो पता नहीं कि घर में लड़की है, क्योंकि उनसे तो झूठ ही बोल दिया लड़की को छुपा करके। अब बासु को खबर नहीं है कि हमारे घर में लड़की है। अब लड़की की बात है वो छुपाए भी कब तक रहे। अब बासु की लड़की जो है वो धीरे धीरे आंगन में जवान होने लगी, तब मुस्त होने लगी। अब देखो बासु के घर में अरे बिटिया को ये पता नहीं कि हमारे घर में लड़की है। लेकिन एक दिन बासु के यहाँ से घटना घट गई। वह उनकी लड़की नवल्ले जो है वो स्नान करने के बाद छत पर घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है, शाम का समय है। बासु को दरबार बंद करके घर के लिए चले। वो जो उनकी नजर छत के ऊपर पहुंची तो लड़की को देख करके खड़े होकर के मन में विचार आया कि मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है। और उन्हें ये तो ज्ञान नहीं है कि ये हमारी लड़की है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनसे झूठी बोल दिया। अब विचार खड़े खड़े मन में कर रहा है, ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार घर में बुलाए और ना कोई नौकरानी इतनी, लेकिन है कौन। अब बासु के दिल में उस लड़की को देख करके गलत विचार आया, गलत भावना मन में बनी। चलो जो भी है वो तो है, तो घर में ही अब मैं इस लड़की को अपने घर में पत्नी का दर्जा देंगे, इस लड़की को अपनी पत्नी बना के घर में रखेंगे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। वो जो बासु के दिल में ये गलत विचार आया तो बासु के पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासु जो थे वो कोढ़ी हो गए, और जब कोढ़ी बने गए महाराज घर पे आए तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं है, आपकी बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोला था उस दिन। अब बासु ने जब ये सुना तो बासु रोने लगे, ये तूने क्या किया, अब मैं क्या किया। अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब मेरी मौत निश्चित है, और अगर इलाज है भी तो उसका रास्ता बड़ा कठिन है। कोई अमृत लाए, अमृत में हम स्नान करें तो ठीक हो सकते, अन्यथा हमारी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। अब मुसीबत ये खड़ी है कि अमृत लाएगा, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है।
वो धनवंतर का चेला परिषद पहरेदारी कर रहा है। वो इंसान की बात अलग है, वहां परिंदा भी पक्षी भी नहीं जा सकता। अब अमृत लाएगा कौन? तो वह लड़की आगे बड़ी बोली, महाराज आप काहे को चिंता करते हो, अगर हमारे पीछे बीमारी लगी है तो ये इलाज हम ही करेंगे, अमृत हम ही लाएंगे। आंसू हंसते हुए बोले बुद्धि खराब है, हम लाएंगे। अरे वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे वो आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। लड़की बोली नहीं नहीं पिताजी चिंता न कर, हम जाएंगे तो अमृत लेके ही आएंगे। तो बासुक समझाने लगी, बेटी मेरी बात सुन ले और समझो। बोले सोने बेटिया की बात बेबासुक करेगा उछारी आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो लड़की ने कर लिया, चलो मान लिया नहीं आने देगा, लेकिन ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा। कैसे आने देगा? तो बोले सुनो बात ये, अरे पिता पे चिड़िया बन जाऊंगी। बोले अरे पिता पे चिड़िया बन जाऊंगी, वो अमृत को लेके मैं आए अपन उड़ जाऊं। बासु बोले चील बनोगी, अरे लली को बाजू की बन जाए वो, लली को बाजू की बन जाए वो, और भूले पंजन में भाई पूरा मिल जाए। वो लड़की बोली सोना नागिन बनूंगी। तो बासुक बोले बुद्धि खराब है, नागिन बने। अरे लली बरुगा बन जाए, लली बरुगा बन जाए वो, और धनवंतर को चेला को बनाए दे। नहीं मानी है वो नवलदे, बोले आप निश्चिंत रहो, हम जा रहे हैं अमृत लेके आ रहे हैं। चलिए है नवलदे, जब महाराज परीक्षित जी पहरेदारी में लगे। अब परीक्षित का थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो लड़की ने मौका पा करके अमृत हाथ लिया, पुनः वापस लौट। और जैसे लड़की को बास ने इधर देखा अर्जुन के नाती ने, तो सामने खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, कौन तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई अमृत के घुट को हाथ लगाने के लिए, कौन है तू? तो लड़की ने देखा, मन में सोचा अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चील का रूप बनाया, सीधी आकाश उड़ी चली गई। और जो चील बन के आकाश उड़ी, परीक्षित जी सोचने लगे हमें जादू सिखा रही है, जादूगर को जादू सिखा रही है। परीक्षित जी बाज बने और पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया। अब बोलो अब कैसी रहेगी? ऐसे थोड़ी जा पाओ। अब ऐसा लड़की चील बनी, परीक्षित की बात बन गई। लड़की लागत बनी, परीक्षित की बरुआ बनी। खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज क्षमा करना, बिना अनुमति हाथ लगाया
लेकिन मजबूरी ये है प्रभु कि हमारी खातिर आपको बीमारी लगी है, जो हमारे पिताजी घर पे बैठे हैं आपको बुरा लगा है, हमें अमृत ले जाने दो। तो परीक्षक जी बोले अगर कोड की बात है, ये बात है, तो अमृत तो ले जा, लिखने से नहीं ले जा पाओगे। बोले कैसे ले जाएंगे? जवाब दिया हमें एक बात बता, दोबारा फिर मतलब शादी कराओगी? तो लड़की बोली ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, अभी हम जा रहे हैं, बाद में शादी भी। और परीक्षक जी बोले हम कैसे जाने, तुम गई और ना आई, फिर हम किधर जाए? पहले कसम खाई और बोले महाराज परीक्षा तो सरल मिल से। तो लड़की उत्तर देती है प्रभु अरे तो चाहिए। बात ये है, सर की बात है, तो मैं अभी जा रही हूँ, बाद में जरूर आऊंगी। और बोली मैं अपनी चली आई है नबंदे। बासुक जब उस अमृत में स्नान करते हैं तब उनकी वो बीमारी ठीक गई। तो अंत में बताया उन बासुक ने अर्जुन से क्षमा मांगी, बोले माफ करना पारथ, हमने थोड़ी भूल के कारण आपसे झूठ बोला, ये किसी और की नहीं हमारी बेटी है, आप अपने घर में शादी करो। तो उन नबंदे का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित के साथ में।